आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। नहीं होने देंगे। और हम तो देखिए, अभी तो ये छोटे स्तर पर ये धर्म परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं। लोग तो बड़े उत्साहित हैं। अब हमसे बार बार ये कह रहे हैं 6 नंबर के कार्यक्रम के बाद कि भाई साहब अगला कार्यक्रम आप कब करवा रहे हैं, ये अगला कार्यक्रम कब होगा। अब तो आने वाले समय में जो जो उत्साह देख रहे हैं हम समाज का, SC ST OBC का, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाखों लाखों की संख्या में लोग जो है अब इस धर्म को परिवर्तन को करेंगे। और ये कितने ही कानून बना दें, हम इनके कानून से भी डरने वाले नहीं हैं। ये सोचते हैं कि कानून बना करके हम इन्हें डरा देंगे, धमका देंगे, ये डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। अब ये एक आदमी को बंद करेंगे, जेल में डालेंगे, लाखों लाखों संख्या इनकी जेल छोटी पड़ जाएंगे। इसलिए ये जो कानून है, इसको हम कानून सम्मत चुनौती देंगे। ये मतलब मेरा आप सभी सदस्यों से निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि आप लोगों को अब इस कार्यक्रम को, जो सरकार का जो तानाशाही रवैया है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ये भी बौद्ध धर्म की ही देन है, किसी और धर्म की देन नहीं है। तो अब हम जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम जो है अपनी आँखों का देखा ही मानेंगे। बाकी हम किसी झूठे बहकाए उसमें नहीं आएंगे। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है भाई हमें जो है दाल चावल खाने हैं, तो हम दाल चावल ही खाएंगे। ये भारतीय संविधान बोलता है। कोई हमें ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाएगा, हम क्यों खाएंगे? कोई हमें कहेगा भाई मुर्गा मीट मछली खाओ, तो क्यों खाएंगे? जब हमारा मन नहीं कर रहा तो हम नहीं खाना चाहते। इसी तरह से धर्म की बात होती है। कोई हमें ज़बरदस्ती कैसे कह देगा कि आप नमाज पढ़ो, कोई हमसे कैसे कह देगा कि आप ज़बरदस्ती मंदिर जाओ, देवी देवताओं को हमारे मानो। हमारी इच्छा नहीं करती है जिस चीज़ को मानने की, तो हम नहीं मानेंगे। तो इसमें जबरन धर्म परिवर्तन की कहाँ बात आ गई? जो 10 साल को हमको कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा कर देंगे आपको। 10 साल की सज़ा करके देखो तो हमको, अगर हम अकेले जेल जाएंगे तो कम से कम लाखों ऐसे मतलब सामने आ जाएंगे कि उनको जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर लगी, क्या कहना है इस पर? इस पे ये कहना है कि ये उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर हो गई है। वो संविधान का उल्लंघन कर रही है। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है। और ये किसी भी तरीके का अगर ये सरकार कानून लेके आती है तो हम उस कानून को उच्च न्यायालय में, उसको जो है उच्च न्यायालय में महाधिवक्ताओं के द्वारा राय मशवरा करने के बाद चुनौती देंगे और इस कानून को खारिज करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा भी हम जन आंदोलन चला करके भी इस कानून को खारिज करवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कानून के ज़रिए जो SC ST OBC के लोग हैं जो अपने घर में वापसी कर रहे हैं उनको डराने का काम कर रही है। ऐसा सरकार की नीयत में है। हम ये कतई नहीं होने देंगे। ये बहुजन समाज कतई ऐसा नहीं होने देगा। सरकार की तानाशाही कतई नहीं चलने देंगे। आप लोग विरोध करने जा रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट राजेश कुमार गौतम है और मैं यही काशीपुर की धरती पर रहता हूँ। और काशीपुर धरती जो है बौद्धों की धरती है। और यहाँ पर सरकार जो दिखा रही है कि जबरन धर्म परिवर्तन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी धर्म परिवर्तन करता है उत्तराखंड के अंदर, तो उसको जो है यहाँ ये दिया है कानून में कि 1 महीना पहले जिला अधिकारी को सूचना दिया जाएगा। यहाँ जो भी काम होता है तो 1 महीना पहले जिलाधिकारी साहब को सूचना दी जाती है। उसके बाद फिर उसकी परमिशन ली जाती है SDM के माध्यम से। फिर इसमें तब जाके कोई भी धर्म परिवर्तन अपना करता है। और धर्म परिवर्तन क्या भाई, ये देखो बाप भी बेटे से अलग होता है। वो ये चाहता है कि मुझे सुविधाएं चाहिए, पुरानी रीति रिवाज में कहाँ पड़ा रहेगा। आज के माहौल में देख रहे हो, आज हम मोबाइल चला रहे हैं, TV देख रहे हैं, अपना पैसा यहाँ से वहाँ दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो है सब प्राकृतिक देन है। प्राकृतिक जो है धर्म, वो जो है बौद्ध धर्म पे टिका हुआ है। जब लोग अशिक्षित थे तो ठीक है, मान लिया गया था कि हाँ भाई, मतलब 5-15 दिन का अंधेरा हो गया था कि वो हनुमान जी जो है सूरज को निगल गए थे। तो मैं कह रहा हूँ सूरज पर जाने के लिए पहले तो मतलब कम से कम कई 35 साल कम से कम लग जाएंगे जाने पर। और वो भी मतलब जो है बहुत अच्छी स्पीड से।
तो जब वहाँ जाने के इतना तो और वहाँ जाने के बाद हर आदमी जो है नष्ट हो जाता है, उसकी राख बच जाती है। तो हम कैसे मान लें कि मतलब वहाँ हनुमान जी जो है जाके सूरज को खा लिया होगा या कोई मतलब किसी और चीज़ को इसी तरह जो झूठी चीज़ है। हम जो है किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, किसी का कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने जो चीज़ है कि हाँ भाई ये चीज़ है, उसी को मानेंगे जो आंखों से दिखाई देगा। जो झूठी बातें हैं, पिछली पाखंडवाद है, उसको हम कतई नहीं मानेंगे। और बौद्ध धर्म जो है भारत का धर्म है, भारत में ही पनपा है, और हम अपने घर में अपनी वापसी कर रहे हैं। इसमें दूसरे लोगों को मतलब हम पर कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारा मन कर रहा है कि हम जो है दाल चावल खाएंगे या रोटी सब्जी खाएंगे। भाई किसी की क्या मतलब उसमें इच्छा है कि आप हमें ज़बरदस्ती बिरयानी खिला दो या मीट मछली अंडा खिला दो। आगे क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाली है आप लोगों की? जी साहब, आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? आगे स्टेज ये रहने वाली है कि हम ये जो सरकार हमारे ऊपर जबरन जो दबाव बना रही है, हम कानून ला रही है, इस कानून के लिए हम जितने भी बहुजन के लोग हैं अब ये जागृत हो गए और सब जो है सक्षम भी हैं और हर चीज़ को जानते हैं। इसके खिलाफ हम जो है कानूनी रूप से इनके कोर्ट में जाएंगे। और क्या नाम हुआ सर अपना? एडवोकेट राजेश कुमार गौतम। सर कब आपके जो है पूरे मामले में धर्मांतरण कानून आ गया, 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है, प्रस्ताव पास हुआ, क्या कहेंगे? मेरा नाम कपिल है और मैं काशीपुर का ही रहने वाला हूँ। और 6 नवंबर के कार्यक्रम में मैं भी जो है धर्म परिवर्तन के मामले में था और ये मेरे पूरे संज्ञान में है पूरा मामला। तो अगर मान लीजिए जैसे सरकार ये कानून लेकर के आ रही है जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में, तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने सुना है कि अभी इसमें 10 साल की सज़ा है, तो मैं कह रहा हूँ जबरन के मामले में 10 की क्यों 20 की लेकर आनी चाहिए, लेकिन जबरन। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो सरकार फिर उसमें क्यों बाउंडेशन कर रही है? भाई अपनी इच्छा से कर रहा है, वो शपथ पत्र दे के कर रहा है, कानूनी रूप से कर रहा है, तो फिर उसमें किस तरीके की बाउंडेशन कर रही है सरकार? उनके ऊपर करे ना जो जबरन कर रहे हैं। तो हमारा तो जबरन से कोई है ही नहीं, ना हमारा कोई लालच है, ना हम किसी को लालच दे रहे हैं। जैसे जबरन से आपका तात्पर्य क्या लव जिहाद से है क्या? ना लाइफ जिहाद पे मुझे कुछ नहीं कहना। ये क्या नाम है जो है आजकल की राजनीति है और ये क्या नाम है जो है ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल इसे खूब लव जिहाद कहते हैं। मेरा उससे कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, जो 6 नवंबर का जो कार्यक्रम हमारा हुआ है, अगर आगे भी लोग इच्छुक रहेंगे इस क्षेत्र में, तो हम आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे।